हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारा परसों 2 दिन बाद इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो मैंने आपको पीवाईक्यूज नेशनल इनकम के करवाए थे। आज मैं यूनिट 3 के, है ना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एमपीसी, एपीसी, कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, मैंने आपके सारे न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी कर रखे हैं। यदि बेसिक नहीं हो तो एक बार प्लीज वहां से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेना, और यदि उसकी प्रैक्टिस कर ली है तो फिर ये वाले वीडियो से एक बार पूरा रिवाइज कर लेना। इस वीडियो में मैंने करीबन 15 से 20 क्वेश्चंस कर रही हूँ, सारे पैटर्न को कवर कर रही हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चंस इजी आ रहे हैं, सिर्फ आपका बेस होना चाहिए। तो बेस के लिए मैंने ऑलरेडी सारे वीडियोस बना दिए हैं, और आज हम पीवाईक्यूज कर लेते हैं यूनिट 3 का। ठीक है, पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है 2019 में आया हुआ, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, फटाफट देखेंगे। द कंजप्शन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी C इज इक्वल टू दे रखा है 40 प्लस 0.8y। डिटरमाइन दैट लेवल ऑफ इनकम वेयर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी 1। जब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, 1। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1। अब ये आपको पता होना चाहिए 1 कब आएगा, जब कंजप्शन एपीसी का क्या होता है, C/Y। ठीक है, 1 कब होगा, जब मैं 100 रुपए कमाऊं और 100 ही खर्च कर दूं, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। यानी कि इन्होंने एपीसी इज इक्वल टू 1 दिया है, यानी कि कंजप्शन और इनकम दोनों इक्वल होंगे इस कंडीशन में। बस यहां से आपका काम हो जाएगा। इन्होंने एपीसी इज इक्वल टू क्या बोला है, 1। 1 कब होगा, जब इनकम और कंजप्शन दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, मुझे यहां से क्या निकालना है, तो मुझे यहां से निकालना है कंजप्शन फंक्शन ऑफ एन, डिटरमाइन दैट लेवल ऑफ इनकम, y निकालना है। कैसे निकलेगी, तो इस C की जगह क्या रख दूं, y। y इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8y। मैंने क्या कहा, बेसिक वहां से करके आना है, तब जाकर आपके ये एडवांस क्वेश्चन होंगे। एडवांस नहीं है, सिंपल है, बट यदि आप पहले भूल गए हो तो पहले रिवाइज कर लो, फिर यहां से करना। तो C की जगह क्या रख दिया मैंने, y। ठीक है, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये 0.8y प्लस का है, इधर आएगा तो 1 में से 0.8 गया, 0.2y इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 0.2, y इज इक्वल टू 200। 200 के आगे करोड़ जरूर लिखेंगे, करोड़ में है, हाँ जी करोड़ में है। ठीक, चले नेक्स्ट। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन 4th, ये 2019, अब 2016। कैलकुलेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर पूछा है, हुज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम y इज इक्वल टू दे रखा है 20,000, ऑटोनोमस कंजप्शन 500 और MPS दिया है 0.5। चलिए भाई, क्या पूछा है, कैलकुलेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर पूछा है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सबसे पहले कंजप्शन एक्सपेंडिचर C कैसे निकलता है, ऑटोनोमस कंजप्शन BY, याद है B मतलब क्या होता है, MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मेरे पास ऑटोनोमस कंजप्शन है 500, मेरे पास MPC नहीं है, लेकिन MPS है। मुझे पता है MPS और MPC दोनों का टोटल होता है 1। यदि 1 में से मैं MPS 0.5 माइनस कर दूं तो MPC आ जाएगा 0.5, है ना। ठीक है, तो 0.5 इंटू y की जगह लिख देती हूँ 20,000, यहां से मेरा आंसर आ जाएगा 20,000 का 0.5 यानी कि 10,000, ये मेरा आंसर आ गया 10,500। क्या कहा मैंने, सिर्फ केवल आपके बेसिक होने चाहिए, फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे।
क्लियर? चले नेक्स्ट 2016 एक और देखते हैं, दूसरे सेट में आया था। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इस बार मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है। दिया क्या है? इनकम दी हुई है 2000, ऑटोनोमस कंजप्शन दिया है 200 और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 800। ठीक है, चले तो भाई हमें पता है y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। चलो तो y की जगह मैं लिख देती हूं 2000। c ये तो ऑटोनोमस कंजप्शन है, ये c है, तो c इज इक्वल टू क्या होता है? ये लिखा हुआ है, c इज इक्वल टू होता है ऑटोनोमस कंजप्शन by। तो इस c की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दो, ये बार बार पूछा है क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो इस c की जगह मैं लिख देती हूं, पहले लिख देती हूं c प्लस बी वाई और प्लस आई। फिर से देखो बेटा, इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, इक्विलिब्रियम में होता है। वाई की जगह कितना लिख दिया? 2000। सी की जगह मैं ये वैल्यू रख देती हूं, ये सी प्लस आई एज इट इज, वैल्यू पुट कर देती हूं। इधर 2000, ऑटोनोमस कंजप्शन 200 प्लस बी तो मुझे निकालना है, बी यानी कि एमपीसी। वाई फिर 2000, तो यहां 2000 कर देते हैं, प्लस इन्वेस्टमेंट 800। क्लियर? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब क्या करूं? 200 और 800 ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे। 1000 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2 में से 1 गए, 1000। 2000 बी की वैल्यू निकालनी है 1000 डिवाइडेड बाय 2000, 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0.5, ये आ गया एमपीसी। बी इज इक्वल टू एमपीसी 0.5। क्लियर? चले नेक्स्ट 2012। देखिए मैंने क्वेश्चंस तो सारे 10, 11, 12, लेकिन मैं सब तरह की वैरायटीज को ले रही हूं ताकि आपका सब प्रैक्टिस हो जाए, है ना। 2012 में इन्होंने दिया है फाइंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फिर से बेटा आपसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर पूछा है सी, और आपको ऑटोनोमस कंजप्शन दिया है 100, एमपीसी दिया है 0.70 और नेशनल इनकम वाई भी दिया है 1000। ये तो हो सकता है इजीली, बस वैल्यू पुट करनी है। क्या? C इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजप्शन 100 प्लस बी, एमपीसी को बोलते हैं 0.70 इंटू वाई 1000। तो C इज इक्वल टू, इसका इंटू होगा 100 प्लस 700 इज इक्वल टू 800। नेक्स्ट 2012 के बाद 2011, 10 भी हो गया, 2012 वाला 11। 2012 में एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेम है, कर सकते हैं। नेशनल इनकम 5000, 10th के बाद 11th है ना, इसमें 4th 5th आप करेंगे बेटा, मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। फाइंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेशनल इनकम 5000 यानी कि वाई दे रखा है 5000, ऑटोनोमस कंजप्शन यानी कि 1000 और एमपीसी दे रखा है 0.8। वैल्यू पुट ही करनी है, हो जाएगा। ये वैल्यू ऐसी कैसी पुट कर दो, ऑटोनोमस कंजप्शन 1000 0.8 इंटू 5000, कर सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया हमारा 2012 का एक और। अब 2011 अब क्वेश्चन चेंज हो गया। देखो अब क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। गिवन दैट नेशनल इनकम इज 80 करोड़ एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज 64 करोड़,
फाइंड आउट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव when income rises to 100 crore and consumption expenditure to 78 crore, what will be the average propensity to consume and marginal propensity to consume? टफ नहीं है लेकिन याद तो होना चाहिए। 2011 सबसे पहले मुझे स्टार्टिंग में देखो y दे रखी है 80 और कंजप्शन दे रखा है 64। तो मैं y में से यदि c को माइनस करूं तो सेविंग निकल जाएगी। 80 में से 64 को माइनस करूं तो सेविंग आ गई 16 करोड़। सबसे पहले मुझे पूछा एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या पूछा मुझसे बेटा? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो क्या फॉर्मूला है? s अपॉन y। s है 16, y है 80, 16 5 1 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 0.20। ये आ गया मेरा एपीएस। फिर आगे बढ़ती हूं। उन्होंने कहा इनकम y 80 से इनकम हो गई y 1 लिख देती हूं 100 करोड़। तो 80 से 100 करोड़ हुई तो चेंज इन इनकम कितनी हुई बेटा? 20 करोड़। कंजप्शन 64 से 78 हुआ, 64 से C1 हो गया 78 करोड़। तो चेंज इन कंजप्शन, इसमें से इसको माइनस करूंगी तो चेंज इन कंजप्शन हो गया 14 करोड़। याद है? अब हमको निकालना क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो कंज्यूम तो निकाल लेंगे, यही पूछा है। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू, what will be the average propensity to consume and marginal propensity to consume? एवरेज तो यहां से निकल जाएगा, मार्जिनल निकाल देती हूं। MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। चेंज इन कंजप्शन होगा 14 करोड़ और चेंज इन इनकम होगा 20। 14 डिवाइडेड बाय 20, तो 14 डिवाइडेड बाय 20 यदि आप करोगे 0.7। ठीक है। और एपीसी निकालना है तो एपीसी तो ये रहा, एपीसी तो C अपॉन वाई 78 अपॉन 100 0.78। ये तो यहीं से निकल जाएगा। पहले 80 था, 80 से कितना हुआ? 100। कंजप्शन पहले 64 था, 64 से कितना हुआ बेटा? 78। तो अब मार्जिनल निकालना हो तो चेंज निकालना होगा। और एवरेज सिखाया था ना, एम से मार्जिनल चलता है, मार्जिनल बोलेगा तो चेंज, और सिर्फ केवल एवरेज पूछा है तो कंजप्शन अपॉन इनकम। याद है? एपीसी निकालना हो तो C अपॉन वाई, एपीएस निकालना हो तो S अपॉन वाई, एम से निकालना हो तो चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम, एमपीएस निकालना हो तो चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, ये हो गया हमारा 2011। अब 2010 पे जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वो रेशियो वाले जो मैंने क्वेश्चन सिखाए थे वैसा अच्छे से देखेंगे। 2010 ये सारे क्वेश्चंस जैसे ही वीडियो मिलता है फटाफट करने हैं तो आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। दो 2010 देखो, in an economy the ratio of average propensity to consume and average propensity to save, average propensity to consume and average propensity to save, ये दे रखा है 5:3 और दे रखा है लेवल ऑफ इनकम y इज इक्वल टू 6000। हाउ मच आर द सेविंग, आपको सेविंग निकालनी है।
अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमारा वही तरीका, हमें पता है एपीसी और एपीएस दोनों का टोटल कितना होता है 1। ठीक है, अब देखो एपीसी अपॉन एपीएस इज इक्वल टू 5/3। रेशियो में दे रखा है, ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एपीसी इज इक्वल टू 5 एपीएस लिख सकते हैं। अब मुझे एस निकालना है ना, तो मैं इस एपीसी की जगह 1 माइनस एपीएस रख सकती हूं। इस एपीएससी की जगह ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3 एपीसी की जगह मैं 1 माइनस एपीएस रख देती हूं, 5 एपीएस। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे सेविंग निकालना है। अगर मुझे कंजप्शन निकालना होता तो मैं एस की जगह वैल्यू पुट कर देती। 3 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी होगा, करवाया है मैंने ऐसा क्वेश्चन। 3 माइनस 3 एपीएस इज इक्वल टू 5 एपीएस। 3 ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 5 एपीएस प्लस 3 एपीएस, तो 3 इज इक्वल टू 8 एपीएस। अब क्या करें, एपीएस की वैल्यू निकालनी है, 3 अपॉन में 8। 3 में 8 का डिवाइड कर दो, 0.375, 0.375 ये एपीएस आ गया। निकालना क्या था, एस। ठीक है, एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एस अपॉन वाई। 0.375 एस पता नहीं है लेकिन वाई पता है 6000, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो, 6000 इंटू 0.375 इज इक्वल टू एस, 2250 रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एपीएस से भी दे सकते हैं, एमपीएस एमपीसी से भी दे सकते हैं। रेशियो दे दे तो आप इस तरह से सॉल्व कर लेना, फिर वैल्यू निकाल देना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 2010 हो गया, अब 2017। 2017 an economy in equilibrium, from the following data calculate MPS। MPS निकालना है तो पहले MPC निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में देखो दिया है 2017, इनकम दे रखी है मुझे 10,000, ऑटोनोमस कंजप्शन दे रखा है 500 और कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे दिया है 8,000। बहुत सिंपल। और एमपीएस पूछा है, भी सिर्फ सी का फॉर्मूला तो लिखना है। सी इज इक्वल टू क्या होता है, ऑटोनोमस कंजप्शन बी वाई। सी की जगह लिख दूं 8,000, ऑटोनोमस कंजप्शन की जगह लिख दूं 500 प्लस बी यानी कि एमपीसी पता नहीं है, और वाई वापस से लिख दूं 10,000। सॉल्व कर लेती हूं, 8,000 ये 500 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 10,000 बी 7,500 डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल टू बी 75 डिवाइडेड बाय 100 0.75। यही लिख देते हैं डायरेक्ट, बी इज इक्वल टू 0.75। बी यानी कि होता है एमपीसी, तो एमपीएस पूछा है तो 1 में से 0.75 गया, 0.25। देखा आप लोगों ने, मतलब क्वेश्चंस वही हैं, चेंज नहीं है, बस केवल प्रैक्टिस कि क्या पूछा है हमसे। ये हुआ 2017 में। अब 2012 अब थोड़ा सा क्वेश्चन फिर से टेबल वाला है, ध्यान से देखना। 2012 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखो मैं पहले टेबल बताती हूं आपको, है सिंपल लेकिन फिर भी आप घूम जाओगे। इनकम दे रखी है 200 और 400 और एमपीएस
एपीएस और कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया है, तो मैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर को यहां लिख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। सी दे रखा है मुझे, तीनों का दे रखा है 120, 220 और 260। फिर मुझे एपीएस दे रखा है, एपीएस दे रखा है 0.4 डैश और 0.48 और एमपीएस दिया हुआ है, एमपीएस निकालना है। इतनी चीजें दे रखी हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैंने बी में क्यों छोड़ा है। अब मेरे पास y है, c है, तो पहले s तो निकालना होगा। y और क्या है c, तो s तो निकालना होगा। इनकम में से कंजप्शन गया, 200 में से 120 गया, सेविंग 80, 400 में से 220 गए, 80, 180। लेकिन इसको कैसे निकालूं, इसके लिए ये दे रखा है एपीएस यानी कि s अपॉन y। एपीएस की वैल्यू 0.48, s की वैल्यू पता नहीं। अच्छा c दे रखा है भाई, तो c से करो तो एपीएस, देखो ध्यान से देखना, एपीएस, ठीक है। अब इसके लिए s और y चाहिए। अब ना मेरे पास s है और ना मेरे पास y है, मतलब एपीएस से नहीं होगा तो किससे हो जाएगा, एपीसी से हो सकता है। एपीसी से कैसे हो सकता है, अगर एपीएस 0.48 है तो एपीसी कितना होगा, 1 में से 0.48 माइनस कर दो, 1 माइनस 0.48, तो ये आ गया 0.52। क्या आ गया, एपीसी। अब सी है मेरे पास, सी अपॉन वाई, ठीक है। तो एपीसी 0.52, सी 260, तो क्या निकल जाएगा, वाई। मुझे इनकम चाहिए थी, है ना, तो ये वाई इधर आ जाएगा, 260 अपॉन 0.52, 260 डिवाइडेड बाय 0.52, 500। ये आंसर आ गया। अब तो क्वेश्चन सिंपल, एपीएस से नहीं होगा, एपीएस से एपीसी निकाला फिर हुआ, 500 में से 260 गए, 240। अब एपीएस निकालना है, एस अपॉन इनकम कितना रखूंगी, 180 डिवाइडेड 400, निकाल सकते हैं यहाँ का। अब निकालना है मुझे एमपीएस, मार्जिनल। फर्स्ट वाला तो निकलता ही नहीं है क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ है नहीं। यहां से कंपैरिजन करते हैं, एमपीएस है मतलब चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। तो बताओ भाई, चेंज इन सेविंग 80 से कितनी हो रही है, 180, तो चेंज इन सेविंग कितने से हो रही है, 100। चेंज इन इनकम 200 से कितनी हो रही है, 400, 200। फिर आगे बढ़ते हैं, चेंज इन सेविंग 180 से 240, 60, और 400 से कितनी हो रही है, 500, 100। ये हो गया 0.6 और ये हो गया 0.5। अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस। बस मैंने क्या कहा, चैप्टर 3 की पूरी प्रैक्टिस करवा रही हूं मैं आपको, चैप्टर 3 नहीं मतलब यूनिट 3। ये हुआ हमारा 2012 का आया हुआ क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 2022, अब हम चलते हैं 2022। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाले करते हैं, ठीक है। 2022 नेशनल इनकम, ऑटोनोमस कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट। चलिए पहले तो एक और रिवीजन हो रहा है, फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो यूनिट 3 पूरी हो जाएगी। एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एमपीएस निकालना है बेटा, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, एमपीएस निकालना है। और हमें वाई दिया है 4400, ऑटोनोमस कंजप्शन दिया है 1000 और आई दिया है 70।
अब हमें पता है इक्विलिब्रियम लेवल तो AD इज इक्वल टू AS होता है और Y इज इक्वल टू C प्लस I होता है। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। Y की जगह लिखूं 4400, C की जगह लिखूं ऑटोनोमस कंजप्शन BY प्लस I, वैल्यू रख दो। अभी करा था हमने 4400, इसकी जगह रख दो 1000 प्लस B पता नहीं है, यही निकालना है, MPS निकालना है, तो B MPC निकल जाएगा। 1 में से MPC को माइनस कर दोगे, MPS आ जाएगा। Y वापस से बेटा 4400 प्लस I मतलब इन्वेस्टमेंट 70 हो सकता है। 4400, ये 1000 और ये 70। ये ध्यान रखना, Y इज इक्वल टू C प्लस I, C की जगह वैल्यू पुट करना है, C मतलब कंजप्शन, वैल्यू पुट करना। 1070 इधर आएंगे तो 1070 माइनस के 4400 B, 4400 में से 1070 माइनस कर दो, 3330 डिवाइडेड 4400, ये B 0.756, तो 0.75 भी चल सकता है और 0.76 भी चल सकता है। ये MPC आ गया। आपको MPS पूछा है तो 1 में से 0.76 माइनस कर दो तो 0.24, दैट विल बी आंसर। ठीक, 2022। अब 2020 छोटा सा क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। C भी पूछा है और I भी पूछा है। दिया है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दिया है, मतलब Y इज इक्वल टू C प्लस I, ये ध्यान रखना है। और ऑटोनोमस कंजप्शन दिया है और MPS दिया है। अब बात यह है कि ना मेरे पास I है और ना मेरे पास C है, तो भाई मैं क्या करूं? देखो, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ऑटोनोमस कंजप्शन और MPS दिया है, मतलब C प्लस B Y प्लस I। ठीक है, अब मुझे ऑटोनोमस कंजप्शन तो दिया है कितना, 500 प्लस B मेरा दे रखा है 0. MPS दे रखा है 0.4, MPS 0.4 दे रखा है, तो MPC कितना निकलेगा? 1 में से 0.4 माइनस कर दोगे तो 0.6, ये 0.6 इंटू Y भी दे रखा है बेटा 5000। मैं पहले C निकाल रही हूं, ठीक है, तो C की वैल्यू 500 प्लस 5 छंग 30, 5 6 30, 300, तो मेरा C आ गया 800। ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, पहले मैंने सिर्फ C निकाल लिया है। अब मुझे पहले कंजप्शन एक्सपेंडिचर पूछा, अब मुझसे उन्होंने I पूछा है, तो Y इज इक्वल टू C प्लस I। Y मेरे पास है कितना है? Y 5000, ये रहा 5000। C मेरे पास निकल गया 800, I निकल जाएगा, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का I। 5000 में से 800 गए, 4200। क्लियर, कंजप्शन सेविंग सारे कंप्लीट। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे चलें थोड़ा सा। 2019 इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे आ गए। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर याद करो, के का फॉर्मूला क्या था? 1/1 माइनस MPC, या डायरेक्ट निकालना हो तो 1/MPS, यही था। ठीक है, दूसरा एक और फॉर्मूला भी था, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दोनों याद रखना। 2019
कैलकुलेट चेंज इन फाइनल इनकम, चेंज इन इनकम निकालना है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी दिया है 0.8, जल्दी से एमपीएस बताओ। एमपीसी 0.8 है तो एमपीएस 0.2 हो गया। चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया है, तो बहुत सिंपल हो गया, 2019। ठीक है, चलो मुझे ये मिल गया। पहले के की वैल्यू निकाल लू, k इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस, 1 अपॉन 0.2, के आ गया 5। के का दूसरा, के यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, के का दूसरा फॉर्मूला चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। के दे रखा है 5, चेंज इन इनकम मुझे निकालना है और चेंज इन इन्वेस्टमेंट 1000। चलिए आंसर आ गया 5000 करोड़। आ गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर याद। 2-3 क्वेश्चन इसके भी कर लेते हैं। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन देखो, ये तो वापस वही आ गया है, C प्लस बी वाई। मैं लिख देती हूँ, इसको आप ही कर लीजिएगा। एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, एमपीसी करवा दिया है मैंने अभी आपको ये बहुत बार। एमपीसी निकालना है, ठीक है। नेशनल इनकम दे रखी है 1000, ऑटोनोमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है 200 और इन्वेस्टमेंट दे रखा है 100। ठीक है, वही y इज इक्वल टू सी प्लस आई। y की जगह लिख देना 1000, यहां पूरा लिखना, और i की जगह 100, वैल्यू पुट कर देना, b की वैल्यू निकाल देना। ठीक, अभी हम लोगों ने कर लिए बेटा। फिर उसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन वापस से, क्वेश्चन नंबर, ये भी 2016 में आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। देखो 2016, इन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय 300। इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड हो रहा है 300, मतलब मुझे दे रखा है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये दे दिया मुझे 2/3, तो एमपीएस निकाल सकती हूं 1/3, यही होगा। 2/3 तो 1/3, और नहीं तो 2 का 3 में डिवाइड कर लो, 2 डिवाइडेड बाई 3 0.67, और इसको लिख दो 0.33। आगे कैलकुलेट इंक्रीज इन नेशनल इनकम, यही पूछा है सेम। पहले के निकालो, के निकलेगा 1 अपॉन एमपीएस रख दो डायरेक्ट, के इज इक्वल टू 0.333 चलता जाएगा, राउंड फिगर ले लेना, 1 डिवाइडेड 0.33, तो ये आएगा आपका 3000, सॉरी 1 डिवाइडेड 0.333, 1 डिवाइडेड 0.33333, 3.00, मतलब 3 टाइम्स। और वैसे भी पता है हमें, ये हटाएंगे 100 डिवाइडेड बाय मतलब 3 आएगा, 3.03 आएगा, तो 3 लिख लेना, 3 टाइम्स राउंड फिगर में। k इज इक्वल टू कितना कर लोगे, 3 टाइम्स। k का फॉर्मूला चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, k लिख देती हूँ 3, चेंज इन इनकम, चेंज इन इन्वेस्टमेंट 300, ये आ गया चेंज इन इनकम 900 करोड़। अच्छा क्वेश्चन था। फिर लास्ट 2 और बच रहे हैं, ये भी कर ही लेते हैं। 2015 में भी आया, और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो 2015, इन एन इकोनॉमी 20% ऑफ इंक्रीज्ड इनकम, इंक्रीज्ड यदि वर्ड आ गया तो एम मार्जिनल, इंक्रीज्ड इनकम इज सेव्ड, यानी कि मुझे एमपीएस दे दिया है 20%।
20% यानी कि 20/100 यानी कि 0.20. Increase in income. How much will be the increase in income if investment increased by 10,000? Same question है. Change in investment दे दिया है 10,000 और आपसे change in income पूछा. अभी आपने ये कर रहे हैं ये क्वेश्चन. पहले MPS इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें MPS या MPC निकाल लो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकल जाएगा. K is equal to 1/0.20. 5 times K is equal to change in income upon change in investment. K 5, ये नहीं दिया, ये 10,000, ये हो गया भाई 5 into 10,000, 50,000 crore change in income. नेक्स्ट 2015 में लास्ट क्वेश्चन एक बार और अच्छे से देख लेते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी अच्छे से हो जाएगा. ये भी 2015 के दूसरे सेट में आया था बेटा. देखो, ऑटोनोमस कंजप्शन दिया है 500, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दिया है 0.2, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया है 2000, कैलकुलेट इट्स इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. ये वापस पुराना वाला क्वेश्चन हो गया, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं. क्या क्या दे रखा है? ऑटोनोमस कंजप्शन 500, MPS दिया है 0.2, तो MPC कितना होगा? 0.8, हमेशा ध्यान रखना. और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है 2000. हो जाएगा ये तो नहीं क्या? Y is equal to C plus I. Y मुझे निकालना है C की जगह रखूंगी C plus BY. ध्यान रखना हमेशा. C ऑटोनोमस कंजप्शन 500, B MPC को बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना. B यानी MPC 0.8, Y पता नहीं है, निकालना है, प्लस I 2000. सॉल्व हो सकता है. ये 2500, Y इज इक्वल टू 2500 प्लस 0.8Y. ये प्लस का इधर आया तो माइनस का, Y में से 0.8 गया, 0.2Y इज इक्वल टू 2500, Y इज इक्वल टू 2500 डिवाइडेड बाय 0.2, 12,500. तो फाइनली मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए, पूरा यूनिट 3 का एक रिवाइज करवा दिया. आई होप इससे आपको बहुत प्रैक्टिस होगी और आपका पेपर और अच्छा जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी आएगा आप लिख पाओगे. ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. कमेंट करके जरूर बताना कि PYQs के नेशनल इनकम और इससे हेल्प हुई क्या, और यदि वीडियो मिल जाता है और यदि लगता है कि नेशनल इनकम या वैल्यू एडेड या PYQs और चाहिए कल, तो मैसेज कर देना, एक आध वीडियो और बना देंगे. अदरवाइज अच्छे से पेपर देना. अब मिलेंगे पोस्ट वाल के सैंपल पेपर के साथ. ठीक है, बेस्ट ऑफ लक अगेन. बाय बेटा.